नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे वेदित्व क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आकाशीय पिंड के टॉपिक को। इस टॉपिक में हम सबसे पहले आज ग्रह व उपग्रह देखेंगे, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो से ये को रिलेट करता है। तो इससे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली एक या दो और वीडियो में हम अन्य आकाशीय पिंडों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम ग्रहों व उपग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पिछली वीडियो में आपको मैं इलेबोरेट कर चुकी हूँ, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। बुध से लेकर वरुण तक मैं आपको सारे ग्रह बता चुकी हूँ। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करते हैं। यानी कि शुक्र और अरुण कैसे करेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह व बाह्य ग्रह बस आपको अभी बताया जाएगा, पर तब तक आप इस स्टेटमेंट को कहीं नोट डाउन कर लें। आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह क्षुद्र ग्रहों की पेटी द्वारा अलग होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, मगर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न पत्रों में पूछी गई है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो आंतरिक ग्रह व बाह्य ग्रह के बीच में स्थित है, अर्थात आंतरिक ग्रह का अंतिम ग्रह है मंगल ग्रह और बाह्य ग्रहों का प्रथम ग्रह है बृहस्पति ग्रह। यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरूर याद कर लीजिए। आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह में अंतर। आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा व घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा तथा घनत्व कम होता है। आंतरिक ग्रहों में उपग्रहों की संख्या या तो नहीं होती है अथवा कम होती है। जैसे बुध और शुक्र में उपग्रह नहीं है, पृथ्वी में 1 उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह हैं। जबकि बाह्य ग्रहों में उपग्रहों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति में, 92 उपग्रह शायद से शनि में पाए जाते हैं। यानी कि बाह्य ग्रहों में उपग्रहों की संख्या अधिक पाई जाती है। आंतरिक ग्रहों में छल्ले नहीं पाए जाते। आप देखेंगे शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, अरुण या वरुण के अरुण के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, मगर आंतरिक ग्रहों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आंतरिक ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक नहीं होता कि ये ब्रह्मांड में उपस्थित कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और एक छल्ले का निर्माण कर सके। लेकिन बाह्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेज होता है और इसी बल के कारण ये अपने चारों ओर छल्लों का निर्माण कर पाते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह, या सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है तथा यह आकार में सबसे छोटा है। इस ग्रह पर तापांतर सबसे अधिक रहता है। याद रखिएगा, तापांतर सबसे अधिक होता है बुध ग्रह पर और तापमान सबसे अधिक है शुक्र ग्रह पर। उसका कारण मैं आपको भी आगे बताती हूँ। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है। ये चारों पॉइंट आपको एज इट इज याद होने चाहिए। अगला है शुक्र ग्रह। देखिए मैंने तस्वीर डाल दी है। ये पहला है सूर्य। सूर्य के बाद एक छोटा सा पिंड आपको दिख रहा है, वो है बुध ग्रह। बुध के बाद जो ये पीला सा चमकीला सा दिख रहा है, ये है शुक्र ग्रह। ये मैंने इसलिए डाल दी है क्योंकि अभी शुक्र के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगी। तो अगर आप एक बार इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको वो एज इट इज दिमाग में याद होता जाएगा। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका कारण है इसके वायुमंडल में 94% कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाना। देखिए सबसे गर्म होना चाहिए बुध को टेक्निकली, मगर सबसे ज्यादा गर्म है शुक्र। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में 94% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र और अरुण अत्यधिक चमकीला होने के कारण यूरोप वासी इसकी पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। देखिए येलो कलर का कितना ब्राइट सा है। इसमें इसे भोर व शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। ऐसा इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। देखिए अगर आप साइड शेप देखेंगे तो ये बगल में अर्थ है और ये शुक्र है। ये दोनों एक ही तरीके के लग रहे हैं, केवल कलर अलग है, इसलिए इन्हें पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अब देख लेते हैं पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो जीवन को आश्रय देता है, यानी कि यहीं पे जीवन पाया जाता है। इसके 71% सतह पर जल और 29% पर भूभाग पाया जाता है। जल की अधिकता के कारण यह ग्रह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे, पूरा सही टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूर्णन कंप्लीट करती है। अभी हम पृथ्वी और सूर्य के बारे में और भी पढ़ेंगे। अभी तो ये ग्रहों के साथ एक बार मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह लाल है क्योंकि इसकी सतह पर फेरस ऑक्साइड की परत पाई जाती है। देखिए मंगल ग्रह मैंने आपको दिखा दिया, ये ऊपर लगा हुआ है लाल कलर का। पृथ्वी के बाद मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस तथा डिमोस। डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ये एवरेस्ट का 3 गुना है। 2012 में नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था मंगल पर जीवन की संभावना व वातावरण के अध्ययन के लिए। यहाँ एक नोट है, इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि बुध और शुक्र गैसीय अवस्था में है। मंगल का घनत्व भी पृथ्वी के जितना नहीं है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल का विकास हो पाया और धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई।
लेकिन गैसीय अवस्था में बुध और शुक्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति कितना खूबसूरत दिख रहा है और इसके चारों तरफ आपको छोटे छोटे उपग्रह दिख रहे होंगे। ये 4 या 5 दिख रहे हैं, पर इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के बारे में, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें तारों और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो एक्टिव ऊर्जा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाएगी। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लघु सौर तंत्र कौन सा ग्रह कहलाता है? बृहस्पति कहलाता है। अगला देखिए शनि। शनि देखिए कितना खूबसूरत है, इसके चारों तरफ जो छल्ले पाए जाते हैं बहुत सुंदर बनाते हैं इसको। यह सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। इसकी खूबसूरती का कारण इसके चारों ओर पाए जाने वाले छल्ले हैं, जिनकी संख्या 7 है। आकाश में यह पीले रंग का दिखाई देता है। पीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए मैंने पीले को हल्का पीला कर दिया है, जो थोड़ा सा हमें अब कम दिखाई दे रहा है, पर कोई बात नहीं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका आकार बुध के बराबर है। तो सोचिए ग्रह कितना बड़ा होगा जिसका उपग्रह सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है, और वो बुध के बराबर है। बुध हमारा पहला ग्रह है। देखो शनि लिख गया है, पर ये शनि होगा। शनि को गैसों का गोला या गैलेक्सीन समान ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखेंगे हम अरुण। यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अभी आगे मैंने छोटी सी फोटो डाली है अरुण और वरुण की, आप उसमें कलर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे 94% मीथेन पाई जाती है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है, इसलिए यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करता है, जैसे कि शुक्र करता है। शनि ग्रह की तरह ही इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 5 है। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं, वलय मतलब छल्ले, और अरुण में 5 वलय पाए जाते हैं। अरुण पर भी शुक्र की तरह ही सूर्यास्त पूर्व में व सूर्योदय पश्चिम में होता है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। अब अगला है और अंतिम है वरुण। यह सबसे ठंडा ग्रह है तथा सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसका वायुमंडल अत्यधिक घना है तथा इसका रंग भी नीला दिखाई देता है। देखिए ये जो डार्क ब्लू कलर का है ये वरुण है, और जो लाइट ब्लू कलर या हल्का ग्रीनिश है ये अरुण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उपग्रह। उपग्रहों को समझते हैं। उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती। ग्रहों की भांति ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही सभी ग्रुप उपग्रह सूर्य की ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जावान बनते हैं। अपने ग्रहों के साथ साथ ये सूर्य की भी प्रदक्षिणा करता है। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगातार कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा एक जगह पे रुका तो है नहीं, पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी चल रहा है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य की परिक्रमा ऑटोमेटिक हो जा रही है। तो इसी प्रकार सभी उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं। यह 2 तरीके के होते हैं। उपग्रह 2 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। उदाहरण के लिए चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है। अब आगे देख लेते हैं चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सामान्यतः हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, यानी इसके 51% भाग को हम देख पाते हैं, और 49% भाग जिसे हम नहीं देख पाते हैं उसे शांति सागर कहते हैं। एक बार ARO के एग्जाम में पूछा गया था, शांति सागर चंद्रमा के किस भाग को कहते हैं। तो जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते 49%, उनको हम शांति सागर, उस भाग को हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, अतः वहां पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है लिपमेट्स, जिसकी ऊंचाई 3500 फीट है। तो ऐसा है कि जैसे इसका पर्वत है, मंगल ग्रह का पर्वत है, तो इन पर्वतों के नाम आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पे पाया जाता है। चंद्रमा का परिक्रमण तथा परिभ्रमण समय समान है, यानी कि अपने अक्ष पर जितनी देर में घूमता है उतनी ही देर में ये पृथ्वी के चक्कर भी पूरा कर लेता है। और ये समय है 27 दिन और 7 मिनट। ये बस पता नहीं क्यों लिख गया है, 27 दिन 7 मिनट में पूर्ण होता है। देखिए अब एक घटना देखते हैं, सुपर मून की घटना बोलते हैं इसको। चंद्रमा पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा क्या होती है? ये गोल नहीं होती बल्कि अंडाकार शेप में होती है। देखिए जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, अंडाकार शेप में चक्कर लगाता है, तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करना। ठीक है, तो ऐसे तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3.84 हजार किलोमीटर है, परंतु दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच जाता है, ये जो 2 लाल बिंदु आप देख रहे हैं, इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच जाता है, उस समय वह 24% अधिक बड़ा व 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो इस घटना को ही सुपर मून की घटना कहते हैं या उपभू कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। और जब ऐसा होता है कि एक वर्ष में 2 या उससे अधिक बार ब्लू मून पड़ जाते हैं तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर के नाम से जाना जाता है।
तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है और हमारा ग्रह और उपग्रह टॉपिक समाप्त होता है। अब अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पूछने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश क्या, उसको ज़रूर पूछें, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।